Assalamu alaikum. This is Jenna from VSolvo once again with you with Imran sir here. The topic for today is why are all of us growing up too fast? हम इतनी जल्दी बड़े क्यों हो रहे हैं? हमारे बच्चे भी हम भी पहले थोड़ा सा इस पे एक नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे दौर में टाइम नहीं गुजरता था. बहुत कुछ हम करते थे एक दिन में, पूरे दिन में. लेकिन अब के हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, कारी साहब से पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और वो कहते हैं जी हमारे लिए टाइम नहीं है. और फिर दिन गुजर रहे हैं और इतना स्पीडी टाइम गुजर रहा है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं. हमारे बच्चे हमें टाइम लगा अपने पेरेंट्स के कद तक आने या उनके जूते पहनने में, फिक्स आने में. तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी उस टाइम से इस टाइम में बहुत जल्दी ग्रो अप हो रहे हैं और हमारे जूते भी आ रहे हैं उनको, हमारे कद से भी मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, दौर बहुत फास्ट हो गया है. सो मैं चाहूँगी कि थोड़े पहले इस पे कुछ हमारे साथ शेयरिंग जो है वो व्यूज़ अपने पॉइंट्स अपने हमारे साथ शेयर करें. इमरान सर के आपको क्या वजूहात लगती हैं? क्या इसमें कोई एक आंसर ऐसा खास है जैसे कि सोशल मीडिया है? क्या ये इतना वास्ट है हो गया है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, या हमें लगता है टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है? सो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों हम इतनी जल्दी या हमारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं कि जो बातें हमें हमारी एक एज में जाके समझ में आना चाहिए वो अभी से ही हम उन बातों को जानने लग गए हैं. कुछ रोशनी डालें सर इस पे. जी, ये जो मेरा तज्जिया ये है कि कुछ तो आजकल का जो कंप्यूटर का दौर है, साथ साथ एआई का दौर है. और एआई शायद पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गई है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ. बिल्कुल. कुछ गेमिंग का दौर है, जो ऑनलाइन गेमिंग है. अच्छा, इसके साथ साथ फिर अब चूंकि यूनिवर्सिटीज का कल्चर जो हमारे वक्त का और था, अब इस वक्त और है. उसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हैं. पहले ये बातें नहीं थी. पहले और पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता था और उस्ताद का अदब, डर, खौफ सब कुछ था. अब ना उस्ताद ने अपना खुद रखा है और ना बच्चे करते हैं. और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में डाइट का बहुत ज़्यादा फर्क है. जो एब्सोल्युटली राइट. हमारे पेरेंट्स की डाइट खाई हुई और हमने खाई हुई, और अब इसके बाद जो अब बर्गर्स पिज़्ज़ाज की डाइट है, वो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, जिसका जोर बहुत ज़्यादा हो गया है. बिल्कुल. तो वो सादी खुराकें इतना ख़त्म हो जोर गई हो हैं. गया कि हमारे बच्चे ही बर्गर बच्चे और इस तरह के बच्चे कहलाने लग गए हैं. जैसे कि अगर हम गौर करें कि ब्रॉयलर जो चिकन है उसकी खुराक क्या है बिल्कुल. और देसी मुर्गी की खुराक क्या है, और वो कैसे आगे उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, और उसमें जो हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे हैं बिल्कुल. वो बच्चों को कैसे ज़्यादा हार्म कर रहे हैं. बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ के अपने अपने असरात अपनी हम्म. जगह हैं. लेकिन हमारी इन्वायरमेंट का जो मामला है, जिसमें ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, देखें ना, मोबाइल में व्हाट्सअप है. अब उसमें आपकी हर चीज़ शेयर हो जाती है. बिल्कुल. और इसके साथ साथ फेसबुक है, बिल्कुल. उसमें आपकी हर चीज़ शेयर हो रही है. एक जस्ट अगर आप ऑपरेट कर लेते हो ना व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप से ही लिंक है आपका मेटा, आपका इंस्टा, आपकी हर सोशल मीडिया ऐप जो है अब तो उससे लिंक हो गई है. तो बच्चा सिर्फ व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा, डोंट फॉरगेट दैट. सो बच्चा बहुत सारी जो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए नॉलेज वो भी कर रहा है बिफोर हिज और हर एज. तो वो उम्र से पहले किसी भी चीज का जान लेना या उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, तो वो जाहिर बात है फिर आपके हार्मोनल चेंजेस आप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. फिर आपके मूड्स, फिर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. और डेफिनेटली फिर आप ग्रो अप जल्दी होते हैं, बच्चे हों या बच्चियां. पेरेंट्स बहुत जल्दी फिर उनके लिए परेशान हो जाते हैं. ऐसा ही है जी. जी. और इसमें खुराक का भी बहुत अमल दखल है. फिर सोशल मीडिया तो एक इम्पैक्ट अपना रखता ही है. इसके साथ साथ हमारे ऊपर जो है ना फैमिली प्रेशर भी बड़ा होता है कि अब हमारी फैमिली में फलां ने ये काम कर लिया, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, तो अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए इतना बड़ा इशू क्यों बन गया.
یہ ایسے سب ہی چیزیں بھی بہت زیادہ نا بچوں کے اوپر، بچے ضد میں آ جاتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو بچے ضد میں آ کر جاتے ہیں اور وہ ان کی عمر کے نہیں ہوتے، وہ بچپنے میں کرتے ہیں، لیکن جب اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں نا وہ اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ ہمیشہ ہر چیز ہماری فیور میں نہیں ہوتی. بے شک بے شک. ہم ضد تو لگا لیتے ہیں لیکن پھر مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھانا، آج کے دور کے بچوں کو سمجھانا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. پیرنٹس ہتھیار پھینک دیتے ہیں بچوں کے آگے، ان کو ماننا پڑتی ہے. تو رسپانسبل بہت ساری جگہوں پہ آج کل پیرنٹس نہیں بھی ہوتے، لیکن جب آپ کا بچہ اس ٹریک پہ یا اس چیز پہ جانے لگا ہے تو شروع میں ہی اگر اس کو نوٹس کر لیا جائے اور وہیں پہ اس کو گرپ کر لیا جائے، کیٹر کرنا شروع کر دیا جائے، تو آئی تھنک کہ بات زیادہ بڑھتی نہیں ہے. تو بچوں کے اوپر بھی ایک خاص طرح کی نظر رکھیے کہ جو ان کو ان تباہیوں سے بچائے. اور جلدی بڑے ہونا، بچپن میں یہ ہوتا تھا جی ہم بڑے کب ہوں گے، بڑے ہو گئے تو اب کہتے ہیں کیوں بڑے ہو گئے. تو ہمارے جو بچے آ رہے ہیں نا پیچھے، وہ کہتے ہیں ہم بس بڑے ہو گئے ہیں، سارے فیصلے کرنے والے ہم ہیں. وہ غلط کو بھی صحیح، صحیح کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اور بس اندھا دھند ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک حد تک ماں باپ کو بھی جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. پھر برداشت کرنا پڑتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بہت بھیانک انجام بھی ہو جاتا ہے. سو جلدی ہم یا ہمارے بچے اس لیے بڑے ہو رہے ہیں، ایک تو سوشل میڈیا، ڈائٹ، ہماری ضد. سو یہ سب چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ شروع سے اگر ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، ہر چیز کے اوپر ان چیزوں کا آپ پہ نہیں، آپ کا ان چیزوں پہ کنٹرول ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے. بے شک. یہ بات سمجھنے کی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ضرور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ اتنی جلدی بڑے کیوں ہو رہے ہیں. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ انفلوئنس رکھتی ہیں اور ان کی وجوہات سے، ان کی وجہ سے آپ یا آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت جلدی گرو اپ ہو رہے ہیں؟ تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. 21st سینچری ہے، جلدی ہی ہوگا، اسپیڈی ہی وقت گزر ہے، وقت بھی تو بہت تیزی سے گزر ہے. اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، انتظار رہے گا آپ کے خوبصورت لفظوں کا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.